नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसी संख्या को विभाजित करने के नियम बताएंगे। तो इस वीडियो में हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या इन सभी संख्याओं से अंकों संख्याओं को कैसे विभाजित करते हैं वो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला नियम है वो 2 का नियम है ना, 2 से विभाजित है ना, 2 से विभाजित करने का नियम क्या है। तो संख्या का अंतिम अंक है ना, संख्या का अंतिम अंक सम हो है ना, कि 2, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि इन संख्याओं के आखिरी में कोई सी भी संख्या हो, उस संख्या के आखिरी में 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो उदाहरण दे रखे हैं 24, 16, 18 इन सभी के जो आखिरी में आ रहा है, क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है, यानी कि 4, 6, 8 ये सभी कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। तो ये सभी क्या होगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। ये सभी संख्याएं कैसे हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, यहाँ पे 6, 4, 8 है ना, 9, 2। तो ये भी संख्या कैसी है, इस संख्या के आखिरी में भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यह भी संख्या किससे 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 2 से विभाजित करके देखते हैं। 2 एकम 2, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 बच्चा 1, 2 छंग 12। तो ये हमारा 2 से विभाजित करने का नियम हो चुका है। यानी कि आप अगर कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए और उसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हुआ आता है तो वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 से विभाजित करने का नियम है ना, 3 से विभाजित करने का नियम क्या कहता है, यहाँ पे 3 से विभाजित करने का नियम कहता है संख्या के सभी अंकों का योग है ना, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी संख्या दे रखी है उन सभी अंकों का योग है ना, संख्या 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि इन सभी संख्याओं का योग सभी अंकों का योग है ना, ये जो अंक हैं 1, 2 है ना, 1, 5 ये सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 और 2 है ना, 1 और 2 इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर दूसरा लेते हैं 1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा, ये भी 3 से चला भाग हो जाएगा विभाजित, 3 दूनी 6। अब फिर 21 तो वही का वही आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा है ना। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं यहाँ पे जो 3 से विभाजित सभी अंकों को जोड़ेंगे और यहाँ पे उसका भाग देंगे। तो यहाँ पे 5, 8, 7, 4, 2, 1। अब ये संख्या है, इस संख्या को क्या सभी अंकों को जोड़ेंगे और अगर वो 3 से विभाजित हो जाती है तो इस संख्या में 3 का भाग हो जाएगा। अगर ये संख्या हम जोड़ के फिर 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो फिर उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। तो 8, 5 कितना हो रहा है हमारे पास, 8 और 5 कितना हो रहा है, 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 25 26 और 1 27। तो ये हो गया हमारा 27। अब हम इसको भाग देंगे 3 से, तो ये 3 से भाग चला जा रहा है, 3 नमक की 27। तो यानी कि ये संख्या भी 3 से भागित हो जाएगी है ना। तो ये 5, 8, 7, 4, 2, 1 ये भी 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 एकम 3 है ना, बचा कितना 2, तो 3 नमक की 27 बचा 1, 3 पंजे 15 बचे 2, 3 सत्तू 21, 3 अट्ठू 24 हो गया। ये हो गया कंप्लीट। अब 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा था, उसकी 0 और 3 सत्तू 21। तो ये भाग पूरा का पूरा इसमें चला गया है ना। तो इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसमें अगर आपको पता नहीं है कि किस संख्या में भाग इसका भाग जाएगा है ना, कौन सी संख्या का हम इस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दें, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि इसमें 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है या 2 का जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से है ना, 3 से विभाजित है
यानी कि ये हमने 5 + 8 + 7 + 4 + 2 + 1 इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, 27 आया। तो इस प्रकार से आपको जो विभाजित करने का 3 से विभाजित करने का नियम भी हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 4 से विभाजित करने का नियम देखते हैं यहाँ पे। तो जो 4 से विभाजित करने का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या 4 से विभाज्य होती है। यानी कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे, यानी कि ये 24 है ना, ये और ये अंतिम 2 अंक है ना। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो 24 है वो 4 से विभाजित हो जाता है ना, और ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, और ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4 है ना। बच्चे कितने, 2, तो 24 हो गया, तो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो ये भी भाग चला जाएगा 4 में। तो हम इस पूरी संख्या में देखेंगे कि इसका भाग जा रहा है या नहीं। तो ये अब 124 में पूरा 4 का भाग जा सकता है, और 204 में भी 4 का पूरा भाग जाएगा, और 364 में भी 4 का भाग जाएगा। तो हम देख लेते हैं, ये सिर्फ चेक करने के लिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे पूरा हमने भाग दे दिया है। ये सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि इस संख्या में 124 में 4 का भाग जाएगा या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम ये आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, तो इसमें तो संख्या 4 से पूरी भाग चली जानी चाहिए, तभी इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से 24 में भी ये पूरा भाग चला जाएगा, 4 तियां 12, 4 एकम 4, ये 4 पंजे 20, 4 एकम 4, यह हो जाएगा 4 नमक की 36, और ये 4 एकम 4। अब कोई बड़ी संख्या लेते हैं हम, चलो मान लेते हैं बड़ी संख्या ले लेते हैं हम। यहाँ पे हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 5, 2, 4, 9, 3, 7 और 6। अब ये नियम इस संख्या पर हम देखेंगे लागू करके। अब इस संख्या पे हम 4 का जो विभाजित करने का नियम देखते हैं इसमें, कि अंतिम 2 अंक है ना, अंतिम 2 अंक देखते हैं इसमें कि ये 4 से विभाजित होते हैं कि नहीं। फिर हम पूरी संख्या में 4 का भाग करके देखेंगे, तो अंतिम अंक क्या है, 7 और 6। तो इसको हम भाग करके देखेंगे, भाग जा रहा है कि नहीं 4 का। तो 4 एकम 4 है ना, बचा कितना, 3 है ना, तो 36 हो गया, तो 4 नमक की 36, यानी कि 4 का भाग पूरा जा रहा है इसमें। तो हम यहाँ पे इस संख्या में 4 का भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि जो 4 का भाग जा रहा है या नहीं। तो अब हम पूरा इसमें देखेंगे, 4 इस पूरी संख्या में भाग देके 4 का, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बच्चा 1, तो 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच्चा 1 तो हो गया 13, 4 तियां 12 है ना, बच्चा 1 तो कितने हो गए 17, तो यहाँ हो गए 4 चौक 16, बच्चा 1 फिर 17 में से 1 तो 16 हो गए, तो 4 चौक 16, यानी कि पूरा भाग चला गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब हम जो आता है 5 से विभाजित करने का नियम है ना, अब हम यहाँ पे जाते हैं। तो अब 5 से विभाजित करने का नियम क्या है, यदि संख्या का अंतिम अंक कोई भी संख्या हो, उसके अंत में 5 या 0 होता है। क्या होता है, कोई भी संख्या है उसमें अंतिम अंक 5 या 0 होता है, तो संख्या वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी, 5, 5 और 0, यानी कि कोई भी संख्या के आखिरी में 5 या 0 होता है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 3, 2, 8 और 6, 9, 5 है ना, ये संख्या है। तो इसके अंत में क्या आ रहा है, इसके अंत में आ रहा है, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब हम इसको 5 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। अंत में 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो वो संख्या काई से विभाजित होगी, 5 से। तो 5 एकम 5, और यह हो जाएगा 5 छंग 30,
है ना। बचे कितने 2, तो हो जाएंगे 28, तो 5 25, बचे कितने 26 27 28 3, तो 36 हो गए। 5 7 35, बचा 1, 19 हो गए। 5 3 15, बचे कितने 19 में से 15 चले गए तो बचे 4, 45 हो गए। तो 5 9 45, तो ये पूरा 5 से भाग चला गया। तो हम यहाँ पे 5 संख्या से भी विभाजित करने का नियम हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो 3 से विभाजित करने का नियम देखते हैं यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 6 से विभाजित करने का नियम देखते हैं। कोई भी संख्या हो, यदि उसके संख्या के संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, यानी कि कोई भी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित होती है तो संख्या 6 से विभाजित भी होगी। यानी कि जो ऊपर के नियम, जिस संख्या में 2 और 3 वाले नियम लागू होते हैं, अगर वो इस संख्या में भी लागू हो जाएंगे। यदि संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या है 12 18 और 24, ये 2 3 और 6 है ना। किससे किससे विभाजित हो जाएगी 2 और 3 और 6, इन तीनों संख्याओं से ये संख्याएं विभाजित हो जाएगी। तो ये 2 से विभाजित करके देखते हैं, 2 छंग 12 है ना। अब 12 को हम 3 से विभाजित करते देखते तो 3 चौक 12, ये भी इससे हो गया। अब 12 को हम 6 से विभाजित करके देखते तो 6 दूनी 12, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित होगी या 3 से विभाजित होगी वो संख्याएं 6 से भी विभाजित होगी। अब हम यहाँ पे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 9 7 4 5 6 2। अब ये संख्याएं हैं तो इसमें जो 2 से भी विभाजित हो जाएगी ये, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और जो 3 विभाजित करने का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 3 से विभक्त तभी होगी जब अंकों का योग 3 से विभक्त होगा। यानी कि इन सभी अंकों का योग हम कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, इन सभी अंकों का योग आ रहा है 9 7 16 4, 9 7 कितने हो रहे 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 2 कितना हो रहा 33, तो ये हो गया 33। तो 3 से विभाजित हो रहा है ना, क्यों 3 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3, तो ये हो गया विभाजित। तो इस प्रकार ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अब 6 से हम विभाजित करके देखते हैं, तो 6 एकम 6, बचा कितना 3, तो 3 हो गया तो 6 6 36, ये 37 हो गया था है ना, 3 बचा इधर, तो 6 एकम 6, ये 37 हो गया तो 6 6 36, बचा है कितना 1, तो 14 हो गए, तो 6 दूनी 12, बचे कितने 2, तो 6 चौक 24, बचा 1, तो 16 हो गए, 6 कम 12, बचे कितने 4, और 4 2 कितने हो गए 42, तो 6 7 42, तो ये पूरा हो गया 6 से भागित। तो इस प्रकार ये जो नियम 2 और 3 संख्याओं 2 और 3 से विभाजित करने के नियम, जो 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो 7 से विभाजित करने का नियम देखते हैं। यदि आप संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके, है ना, इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या को घटाए और यदि परिणाम 7 से विभाजित होता है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 133 ले लेते हैं, कितना 133। आप जो उदाहरण जो बाद में बचे हुए हैं वो आप स्वयं से करके देखें कि सही उत्तर आ रहा है या नहीं। हम एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पे 133 है ना, इसका इकाई का अंक कौन सा होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा है ना। हम इसमें जो इकाई का अंक कितना है 3, तो ये क्या बोल रहा है इकाई के अंक को दोगुना कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं इकाई के अंक को, कितना हो गया 6। शेष संख्या को घटाएं। अब इकाई के अंक को दुगना करके जो शेष क्या बची हुई संख्या है 13, इसमें से 13 घटा देते हैं, तो 13 में से 6 घटा देते हैं, तो कितना बचा 7 बचा। अब क्या बोल रहा है, और परिणाम संख्या 7 से विभाजित, यानी कि हमारी परिणाम क्या आया 7 आया, कितना आया 7, तो इसको 7 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप ये संख्या देख लेते हैं 1071 है ना, इसका इकाई का अंक क्या है 1, तो 1 को हम क्या करेंगे दुगुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2। अब जो शेष संख्या बची हुई है, क्या बची हुई है 107, इसमें से हम क्या घटाएंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा 105,
अब इसको हम भाग देंगे किससे, 7 से। तो हो जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो 7 पंजे 35, यानी कि इसमें भाग चला गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं संख्या को कि यदि इकाई के अंक को दोगुना कर दें, है ना, इकाई के अंक को दोगुना कर दें आप, और उसमें से जो बची हुई संख्या उसको घटा दें और उसको फिर विभाजित करें 7 से, तो वो संख्या विभाजित हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार आप 7 से विभाजित कोई भी संख्या जो 7 से विभाजित हो रही है, इस नियम से आप चेक कर सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभाजित हो रही है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो 8 से विभाजित होने का नियम यहाँ पे देखते हैं। 8 से संख्या कब विभाजित होगी, जब संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। अब ये संख्या के अंतिम 3 अंक तो ये छोटी संख्या है, तो ये 8 से विभाजित इसमें नहीं देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो ये 3 से विभाजित करने का नियम इस संख्या में हम देखते हैं आखिरी के 3 अंक विभाजित हो रहे हैं या नहीं। तो 128 को 8 से विभाजित करते हैं तो 8 एकम 8, बचे कितने यहाँ पे 4, तो 8 छंग 48 है ना। तो ये 128 8 से पूरा विभाजित हो चुका है। अब यहाँ पे कोई बड़ी संख्या लेते हैं जो 8 से विभाजित हो जाती है और 3 अंकों तक हमको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो बोल रहा है कि अंतिम 3 अंक है ना, अंतिम 3 अंक कौन कौन से हैं यहाँ पे 120, 8 से विभाजित हो जाते हैं, यानी कि 120 को हम 8 से विभाजित करते हैं तो 8 एकम 8, बचे कितने 4, तो 8 पंजे 40। तो ये पूरी संख्या विभाजित हो गई, यानी कि ये पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, है ना, इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो हम भाग देख के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 7 56, 8 8 64, है ना, 8 8 कितना हो रहा 64, बचे कितने 3, तो हो गए 35, तो 8 16 8 24, 8 चौक 32, बच्चे कितने 3, तो फिर 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर बच्चे कितने 2, तो 8 एकम 16 है ना, तो यहाँ पे हो गए थे 21 है ना, 21, तो फिर यहाँ पे 16, यहाँ पे हो गए कितने 6 बचे ना, तो यहाँ पर बचे कितने हमने यहाँ पे 21, तो 8 दूनी 16, तो बचे कितने 5, तो 5 और 2 कितने हो गए 52 है ना, 52, तो 52 8 पंजे 40, 8 छंग 48, बचे कितने 2, तो बचे कितने 4 है ना, 48 यहाँ पे हो गए कितने 52 थे ना, तो 8 छंग 48, तो बचे कितने 4, तो 8 पंजे 40, तो ये पूरा भाग 8 का चला गया इसमें। तो इस प्रकार आप कोई सी भी संख्या है उसको यहाँ पे भाग देके देख सकते हैं। जो नियम के अनुसार आप इन संख्याओं का भाग देके पता कर सकते हैं कि किसका भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, या किसी 5 का जा रहा है, इसे आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो हमने 8 का नियम देख लिया, अब हम 9 का नियम देखते हैं। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, यानी कि कोई भी संख्या है, ये 8 + 1 है ना, तो 9 हो रहा, 2 + 7 9 हो रहा, 6 + 3 9 हो रहा, तो सभी जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो रही है। तो हम यहाँ पे कोई बड़ी संख्या लेते हैं जो 9 से विभाजित हो जाए, 5 9 4 3 2 4। अब इस संख्या में किसका भाग जाएगा, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे जो 9 से विभाजित करने का नियम देखते हैं। तो ये किससे क्या होगा, इसमें सभी संख्याओं का योग है, अंकों का योग। तो 5 9 कितने हो रहे, 5 + 9 + 4 + 3 + 2 + 4, तो इन सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी 9 का भाग जाएगा। तो 9 5 कितने हो रहे 14, 14 4 कितना हो रहा 18 है ना, 18 और 3 21, 21 2 23, 23 और 4 27, कितना हो रहा 27। तो ये 9 से भाग हो जाएगा, 9 कम 9 18 9 27, तो ये भाग हो गया इसमें। तो इस प्रकार इस पूरी संख्या में
5 9 4 3 2 4 में 9 का भाग पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार आप 9 से विभाजित करने का नियम भी आप ऐसे पता कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाजित करने का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के अंतिम अंक 0 होता है तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, अगर उसके आखिरी में 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई संख्या है, इस संख्या में 10 का भाग देंगे तो ये 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी, तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा। कोई भी संख्या है वो अगर उसके आखिरी में 0 होगा तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 11 से विभाजित करने का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों की संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, 0 या 11 का गुणज होता है, यानी कि 11 का गुणा हो जाएगा उसमें, तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। तो क्या बोलता है यहाँ पे, लिख लेते हैं इस संख्या को 3 8 4 2 5 9 4 0 3। अब सम और विषम संख्या कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम गिनती लिख लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पे गिनती लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक क्या है? एक विषम है। एक कैसी संख्या है? एक है विषम। तो विषम के लिए हम v लिख लेते हैं। 2 कैसी है? सम। 3 कैसी है? विषम। 4 कैसी है? सम। 5 कैसी है? विषम। 6 कैसी है? सम। 7 कैसी है? विषम। 8 कैसी है? सम। और 9 कैसी है? विषम। तो अब बोल रहा है कि ये सम और विषम स्थानों की संख्या के अंकों का अंतर। तो अंकों के अंतर है ना, अंकों के योग का अंतर है ना, संख्या के अंकों के योग का, किसका? यहाँ पे योग आना चाहिए है ना, संख्या के अंकों के योग का अंतर। तो अंकों के योग हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास सम संख्या अलग लिख लेते हैं और विषम संख्या अलग लिख लेते हैं। तो हमारे पास सम संख्या कौन सी है? हम सम संख्या लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे विषम संख्या लिख लेते हैं। तो हमारे पास सम संख्या कौन सी है? यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे इस संख्या में। तो सम संख्या हमारे पास एक ये है, हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। हमारे पास सम संख्या एक कौन सी है? ये है। फिर सम संख्या कौन सी है? एक ये है। फिर सम संख्या हमारे पास कौन सी है? ये है। फिर सम संख्या हमारे पास कौन सी है? ये है। तो इस प्रकार हमने सम संख्या को टिक कर लिया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे सम संख्या लिख लेते हैं। कौन सी 0 9 2 और 8 है ना। ये हमारे पास है सम स्थान पर है ना। यहाँ पे ध्यान दो, संख्या की बात नहीं करें, सम और विषम स्थान है ना, स्थान की बात करी है। तो हम स्थानों वाली संख्या को लेंगे, ना कि संख्या जो सम विषम है उनको ही ले लेंगे, नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे? सम और विषम, क्या बोल रहा है ये? सम और विषम स्थानों है ना की संख्या के अंकों के योग का अंतर है ना। अब हम इनका योग कर लेते हैं पहले। अब हम जो बची संख्या है विषम संख्या लिख लेते हैं। तो विषम संख्या कौन कौन सी है? 3 है, 4 है, 5 है, फिर 4 है और फिर 3 है। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे है ना, हम इन संख्याओं को जोड़ लेंगे और इनके अंतर इनको घटाएंगे। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। क्या होता है? घटाव। तो हम जोड़ लेते हैं। ये कितना हो रहा है? 9 और 2 कितने हो रहे? 11, 11 और 8 कितने हो रहे? 19। ये 19 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 और 5 कितने हो रहे? 12, 12 4 कितने हो रहे? 16, 16 और 17 18 19। तो ये हमारे पास 19 हो रहा। तो क्या बोल रहा है? इनके योग तो कर लिया हमने। क्या कर लिया? योग। ये भी योग मतलब जोड़ है ना, जोड़ कर लिया। अब हम इनके जोड़ का अंतर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना
जो जोड़ करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कितना आया, 19 आया और 19 आया, तो इनका अंतर कितना आया हमारे पास, 0। 19 में से 19 गया तो 0। तो जो हमारे पास 11 क्या बोल रहा है, योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो योग का अंतर कितना आ गया, 11, 0 आया तो 0 आ गया, तो मतलब इस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि किसी संख्या में 11 का भाग जा रहा है किसी और का। तो हमको पता चल गया कि इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विषम और सम स्थानों के योग का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो नियम है वो पूरे पढ़ लिए हैं, 1 से लेके 2 से लेके 11 तक, है ना, कि किस संख्या में किसका भाग जाएगा। अब जो नोट है कि ये नियम केवल पूर्णांकों के लिए ही लागू होते हैं, है ना। पूर्णांक मतलब जो जिसमें संख्या का भाग जाता है। यदि संख्या किसी भी नियम से विभाजित नहीं होती तो वह संख्या से अविभाज्य होगी, यानी कि वो संख्या से अविभाज्य होगी। जैसे कि 13 है एक ऐसी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 इन संख्याओं से कैसी है, अविभाज्य है। इसी प्रकार 13 के बाद 23 है ना। तो 23 में भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। 23 में और 17, तो ये संख्याएं कैसी है, अविभाज्य है। इन संख्याओं में 2, 3, 4 से लेकर 11 तक किसी भी का भाग नहीं जाता है। तो पूर्ण भाग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इन संख्याओं में स्वयं का ही भाग जाता है ना। इन संख्याओं में स्वयं का ही भाग जाता है। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये भी कैसी है, ऐसी संख्याएं। इन संख्याओं से 23, 17 और 13 में भाग नहीं जाता है ना। आज हमने इस वीडियो में जाना कि आप संख्या को विभाजित कैसे करें, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, है ना। तो जो नियम है आज हमने पूरे इस वीडियो में हमने जाने हैं। ऐसे ही गणित से संबंधित नियमों और सवालों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें।